में अभी जो फ़िलहाल गिरावट का कोई वजह देखेंगे तो ठीक है, यूएस फ्यूचर वगैरह और यूएस के मार्केट थोड़ा बहुत तो हो सकते हैं, मगर दुनिया भर से कोई भी ऐसे ख़राब संकेत नहीं है। स्टॉक मार्केट जो गिरने का और इस तरह का जो है बाज़ार ना तो ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, ठीक है? और फाइनली दोस्तों वो तकरीबन कुछ गिरावट में ही बाज़ार बंद हो गया। तो उसका रीज़न मेरे हिसाब से जो है बताना बहुत मुश्किल है। कोई वैसा रीज़न नहीं है सिवाय एक रीज़न के। वो रीज़न क्या होगा दोस्तों, वो इंडिया पाकिस्तान का जो टेंशन है जो बढ़ रहा है, और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो जो आर्म फोर्स से जुड़े हुए लोग हैं, वो सारी जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो इसका लोगों को कन्फर्मेशन मिल रहा है कि कुछ ना कुछ आगे होकर जंग हो सकता है। तो ज़ाहिर-सी बात है दोस्तों, स्टॉक मार्केट जो है पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। हमारी इकॉनमी तो बहुत मजबूत है, पाकिस्तान और हमारा तो कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। हमारा तो यूएस के साथ और चाइना के साथ ऐसे जो है मुल्क के साथ कॉम्पिटिशन है। मगर दोस्तों चूँकि अगर लड़ाई होती है तो ये किसी को भी जो है अच्छा नहीं लगता। तो डिफेंस की कंपनियों में तो तेज़ी बन सकती है। डिफेंस की कंपनियाँ और भी बहुत सारी कंपनियों में तेज़ी इसकी वजह से बन सकती है। जैसे एनएचपीसी वगैरह में भी अगर आप देखो तो इस लड़ाई की वजह से जो हाइड्रो पावर बहुत सी जगह पे जो पानियों का इस्तेमाल करके, तो उनके कुछ अधिकारी जो है वो देख रहे हैं जाकर, और वहाँ पे अपने जो है प्रोजेक्ट वो लगा सकते हैं और लगाएँगे, बल्कि उनको हुक्म दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये पाकिस्तान की वजह से, इंडिया पाकिस्तान टेंशन की वजह से ही, नहीं तो मुझे लगता है कि 25,000 के ऊपर ही रहता था बाज़ार। 24,400 को आज नीचे की तरफ हालाँकि ब्रेक कर दिया, ठीक है? तो ये यानी कि एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, टेक्निकल्स के एतबार से बहुत ज़्यादा बेरिश तो नहीं, मगर बेरिश है, ठीक है? अगर इंडिया पाकिस्तान टेंशन बढ़ता है तो इसी तरह से जो सोचेंगे ग्रीन में मार्केट रहेगा और 300, 400, 500 पॉइंट की तेज़ी रहेगी, तो ऐसा नहीं है। काफ़ी दिन से हम साइडवेज़ थे और फाइनली आज नेगेटिव में हमने क्लोजिंग दे दी, ठीक है? तो इससे क्या करना चाहिए? डरना चाहिए, घबराना चाहिए? देखो, इससे पहले भी आप रिसर्च करो, चेक करो कि इससे पहले कितने ही जंग हुए हैं, तो उन जंग के मौक़ों पर क्या हुआ है। उसके बाद काफ़ी अच्छी रिकवरी आती है, तो गिरावट तो ज़ाहिर-सी बात है बनेगी, मगर डरने की, घबराने की आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप जब भी बाज़ार के अंदर आपको किसी को अच्छे-अच्छे स्टॉक जो अभी नहीं ले पा रहे हो आप, 15%, 20% अगर आपको नीचे की तरफ मिले, तो आप अच्छे कारोबार को, अब देखो ना, विप्रो का कारोबार बंद हो जाएगा, टीसीएस का कारोबार बंद हो जाएगा। इसी तरह से मैं आपको बता दूँ, बीईएल का कारोबार बंद हो जाएगा, बल्कि तो उसके कारोबार और बढ़ रहे हैं। एनएचपीसी का कारोबार बंद हो जाएगा, गेल, सेल, नैल्को, निफ्टी की कंपनियाँ हैं ये सब। टाटा मोटर का कारोबार बंद हो जाएगा, नहीं बंद होगा ना। तो इसी तरह से जो है एनर्जी बनाने वाली कंपनी है, डिफेंस की कंपनी है, तो ऐसी, और फार्मा जिसको डिफेंसिव स्टॉक कहा जाता है। और इसी तरह से जो है आप देखोगे कि जो ये है एफएमसीजी के स्टॉक है, चाहे वो टाटा कंज्यूमर हो, और भी अदानी विलमार का भी नाम चेंज हो गया, और भी फूड से रिलेटेड, चाहे वो एचयूएल हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, या फिर और भी चाहे वो सिप्ला हो। तो ये सारी कंपनियों का कारोबार थोड़ी ना बंद होगा, बल्कि इनका कारोबार तो और बढ़ जाता है। तो इसके लिए दोस्तों डरने घबराने की ज़रूरत नहीं होती। शेयर मार्केट में अगर आपको डेली ट्रेडिंग करनी है तो गिरावट में भी ट्रेडिंग होती है, और बाज़ार के जो है तेज़ी में भी ट्रेडिंग होती है। ट्रेडर को डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए, जो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए या अपने बच्चों के लिए पैसा इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं कि आपके पास तो खाने के लिए, पीने के लिए अच्छा है। उसी तरह से आप अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ कर जाएँ, जिस तरह से आपके बड़ों ने आपके लिए छोड़ा। अगर नहीं छोड़ा तो भी एक सबक है, छोड़ा तो है ही कि भाई हमारे लिए भी छोड़ा गया। हम भी जो अच्छे-अच्छे कंपनियों में इन्वेस्ट करके रखें। बाज़ार में बहुत तगड़ा स्ट्रेंथ है, यानी काफ़ी मजबूत है। मैं टेक्निकल्स का आदमी हूँ, टेक्निकल्स देख रहा हूँ, बहुत मजबूत है हमारा बाज़ार। मगर किसी वजह से अगर टेंशन बढ़ता है तो बाज़ार के अंदर गिरावट ज़ाहिर-सी बात है आएगी, ठीक है? इसमें कोई शक नहीं कि बाज़ार के अंदर गिरावट आएगी और स्टॉक्स नीचे मिलेंगे। तो ऐसे स्टॉक्स को जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो, डेब्ट फ्री कंपनियाँ हों, जिनकी रिज़ल्ट रोज़ाना आ रही, जिनके अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट्स आए हुए हैं और कई सालों से रिज़ल्ट उनके अच्छे आ रहे हैं, और कंटिन्यू कंपनी जो है ऐलान करती है कि एक्सपेंशन कर रही है, बहुत सारा काम जो है वो अलग-अलग ऑर्डर लेते रहते हैं। तो ऐसी कंपनियों में आप दोस्तों अच्छे से आप जो है थोड़ा-थोड़ा करके 4 बार, 5 बार में जब गिरावट में मिले, तो आपको वापस से ऐड करना चाहिए। जब बाज़ार यहाँ से 2000 पॉइंट नीचे था, उस वक़्त भी मैंने आपको बताया था, ठीक है? बल्कि और भी नीचे था वो। तो उस वक़्त भी मैंने बताया था कि मौका है, 2 बार में, 5 बार में, 10 बार में
आप लो। जब बाज़ार ऊपर आने लग गया तो मैंने कहा भाई 2 बार में 3 बार में लो, क्योंकि वो तरीका होता है लेने का, इन्वेस्ट करने का मौका होगा। इसके लिए डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं, ठीक है?